हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए क्लास में। ठीक, आज हम लोग बात करने वाले हैं डीप वाटर के शॉर्ट आंसर्स के बारे में। ठीक है, चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए। एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया तो जिस नाम से अपना चैनल है उसी नाम से एप्लीकेशन है, डाउनलोड कीजिए। केवल ₹1 में वहां पे इंटर और फर्स्ट ईयर के बायोलॉजी इंग्लिश के कोर्स मिल रहे हैं, खरीदिए और पढ़ना स्टार्ट कीजिए। फिलहाल तो यहाँ पे फ्री कंटेंट अवेलेबल है, तो शुरू करते हैं। देखिए, व्हाट इज द मिस एडवेंचर दैट विलियम डगलस स्पीक्स अबाउट, यानी जो राइटर हैं वो विलियम डगलस हैं और मिस एडवेंचर का मतलब दोस्तों होता है दुर्घटना। ठीक है, तो वो कौन सी दुर्घटना थी जिसके बारे में WC डगलस ने बताया था। तो जो लोग प्रॉपर तरीके से सिलेबस जिन्होंने खरीद रखा है या प्रॉपर तरीके से वीडियोस को देख रहे हैं, तो डीप वाटर की कहानी हम आपको पहले ही सुना चुके हैं। इसमें क्या है, एक राइटर था जिसे बहुत डर लगता था। ठीक है, पानी से क्यों डर लगता था? क्योंकि एक बार वो जाता है कहीं स्विमिंग पूल में तैरने, एक बड़ा सा लड़का, नहीं बड़े से शैतान टाइप के लड़के होते हैं, एक लड़का आता है उठा के उसे स्विमिंग पूल में फेंक देता है। अब वो बेचारा डूबने लगता है तो लाते मारता है, पैर चलाता है, जैसे तैसे बचाते हैं लोग, तो उसे तब से डर लगने लगता है। ठीक है, तो यही घटना वो बता रहा है। विलियम डगलस वेंट टू स्विमिंग पूल, यानी वो स्विमिंग पूल जाता है तैरने के लिए। अ बिग बॉय केम, एक बड़ा लड़का आया। देयर का मतलब वहां पर, ही वॉज माने वो था, फिजिकली स्ट्रॉन्गर देन द ऑथर, यानी वो शारीरिक रूप से मजबूत था ऑथर से। ही पिक्ड अप, उसने उठाया, द ऑथर मतलब राइटर को ऊपर, एंड थ्रू हिम इनटू डीप एंड ऑफ द पूल, और जो पूल था उसके गहरे किनारे पर फेंक दिया दोस्तों। ठीक है, ही फियर्ड, वो बहुत ज्यादा डर गया, दैट ही वुड ड्रोन, की वो डूब जाएगा राइटर। दिस इज द मिस एडवेंचर ही स्पीक्स अबाउट, यानी यही वो मिस एडवेंचर है। मिस एडवेंचर का मतलब क्या है? यही वो दुर्घटना है जिसके बारे में राइटर बता रहा है। ठीक है दोस्तों, तो कुल मिला के पहला क्वेश्चन अपना है। दूसरा क्वेश्चन आप देखिए, व्हाट वर द सीरीज ऑफ इमोशंस, भावनाओं की कौन सी श्रृंखला निकल के आ रही थी, एंड फियर्स, कौन सा डर था, दैट डगलस एक्सपीरियंस्ड when he was thrown into the pool, जब उसे फेंका गया पूल के अंदर। what plans did he make to come to the surface, उसने ऊपर सतह पे आने के लिए कौन सी प्लानिंग की? क्योंकि भैया सीधी बात है, जब आपको फेंक ही दिया गया और तैरना नहीं आता तो दो ही काम कर सकते हो, या तो फिर हार मान लो डूब जाओ, और या फिर हाथ पैर चलाओ। ये दुनिया भी बिल्कुल ऐसी है, आपको फेंक देगी। अब आप पे डिपेंड करता है कि आप हाथ पैर चलाओगे, संघर्ष करोगे तो ऊपर आके सरफेस पे आ जाओगे, वरना लोग आपको कुचल के निकल जाएंगे और आप डूबते हुए चले जाएंगे। ठीक, तो हाथ पैर चलाइए। तो इधर देखिए, व्हेन ही वाज थ्रोन, जब उसे फेंका गया, इनटू द पूल मतलब पूल में, ही वाज फ्राइटेंड, फ्राइटेंड का मतलब होता है घबरा जाना, वो डर गया, घबरा गया। बट डिड नॉट लूज हिज बिट्स, लेकिन उसने अपनी आशाओं को नहीं खोया। बिट्स मतलब होप, यानी आशाएं या उम्मीदें कह सकते हैं आप। ही प्लान्ड, उसने प्लान किया, दैट एज सून एज हिज फीट टच, जैसे ही, एज सून एज का मतलब जैसे ही, हिज फीट यानी उसके पैर, टच द बॉटम, जैसे ही सतह को छुएंगे यानी नीचे सरफेस को छुएंगे, ही वुड मेक अ बिग जंप अपवर्ड्स, वो ऊपर की तरफ, पैर नीचे नहीं लोग मारते, पैर मारेगा और ऊपर की तरफ एक बड़ी सी छलांग लगाएगा। ठीक है दोस्तों, तो हर आदमी ऐसी प्लानिंग करेगा ही। तीसरा क्वेश्चन देखिए, यहां पे लिखा हुआ है, Why was Douglas determined to get over his fear of water, यानी डगलस ने दृढ़ निश्चय कैसे किया? जो डगलस थे, डगलस यहाँ पे राइटर का नाम है, दृढ़ निश्चय उन्होंने कैसे किया? टू गेट ओवर हिज फियर, यानी जो उनका डर था कैसे उन्होंने उससे निश्चित किया, मतलब कि जो है डिटर्मिनेशन, अंदर से एक दृढ़ निश्चय कर लिया कि हमें भैया डर से अब दूर होना है। तो कैसे? और वाई माने क्यों, क्यों किया? तो देखिए, इन हिज चाइल्डहुड, उसके बचपन में, डगलस वॉज नियरली ड्रोन्ड इन द पूल, वो पूल में डूबने ही वाले थे। दैट इंसिडेंट क्रिएटेड इन हिम अ फियर ऑफ वाटर, इंसिडेंट का मतलब होता है घटना, यानी इस घटना ने उनके अंदर एक डर बना दिया। अब यार आप डरने लगा कि यार कहीं ऐसा ना हो, जैसे हमारे टाइप लोग हैं, हमें थोड़ा बहुत ऊंचाई से डर लगता है, बोले सबको लगता है। ठीक है, मान लिया रेलिंग ना हो, आप कभी जाके देखिए, मान लिया 2 फीट है, सॉरी 2 मंजिल है और 2 मंजिल की छत पर रेलिंग ना हो, या 3 मंजिल है, 4 मंजिल, जाके ऐसे देखना, बहुत डर लगेगा आपको। ठीक है, मतलब सबको नहीं, लेकिन 99% लोगों को लगता है, क्योंकि नीचे कभी देखा ना, वहीं पर रेलिंग हो जाए, खड़े होकर बड़ा सेल्फी ले रहा होता है, फोटो खिंचवा रहा होता है आदमी, तो वही है। तो उसके अंदर भी एक डर तक आएगा, पानी से डर गया था वो। दैट फियर, जैसे मान लिया अगर किसी के ऊपर पंखा गिर जाए, आप सोचिए, और वो बच जाए, तो जब भी अगर मान लिया उसके अंदर डर बैठ गया, तो वो जब भी पंखे के अंदर देखेगा, यार चल रहा कहीं फिर से ना गिरे आके, समझ रहे हैं आप, तो डर आ जाता आदमी के अंदर। दैट फियर रूइंड हिज जॉय ऑफ बोटिंग, बोटिंग मतलब नाव चलाने का जो मजा था वो उसका रूइंड माने बर्बाद हो गया था। फिशिंग यानी वो मछलियां पकड़ने का था, एंड स्विमिंग और तैरना, यानी वो नाव नहीं चला सकता था, मछलियां नहीं पकड़ सकता था, स्विमिंग तैर नहीं सकता था, ये सब रूइंड उसका बर्बाद हो गया था। सो ही वॉज डिटरमाइंड टू गेट रिड ऑफ हिज फियर ऑफ वाटर, इसलिए उसने क्या किया, डिटरमाइंड दृढ़ निश्चय किया
टू गेट रिड ऑफ का मतलब ऊपर उठने का, हिज फियर ऑफ वाटर यानी अब उसने निश्चय किया वो ऊपर उठ जाएगा किससे, अपना जो पानी का डर है उससे। ठीक है दोस्तों, हाउ डिड दिस एक्सपीरियंस अफेक्ट हिम, इस एक्सपीरियंस ने उसे कैसे अफेक्ट किया, कैसे प्रभावित किया। तो कैसे प्रभावित किया भाई, डगलस वॉज नियरली ड्रोन इन द पूल, डगलस डूबने ही वाला था। दिस एक्सपीरियंस ग्रेटली अफेक्टेड हिम, इस बहुत ज़्यादा प्रभावित किया और वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था। एज ही बिकेम एफ्रेड ऑफ वाटर, एफ्रेड मतलब होता है डर, और इस प्रकार के उसके अंदर बन गया या बैठ गया डर पानी का। ही नेवर बैक टू द पूल, वो कभी भी पूल के पास वापस नहीं गया। वेन एवर ही ट्राइड टू स्विम, जब भी वो कभी तैरने की कोशिश करता था, द मेमोरी ऑफ दैट पेनफुल एक्सपीरियंस, ये जो पुराना एक्सपीरियंस था उसका डर था, केम बैक टू हिम, उसके अंदर वापस आ जाता था। ठीक है, उसके बाद एक क्वेश्चन देखिए, ये है हाउ डिड द इंस्ट्रक्टर, इंस्ट्रक्टर मतलब होता सिखाने वाला, तो जो सिखाने वाला था, बिल्ड अ स्विमर आउट ऑफ डगलस, यानी किस तरीके से डगलस के अंदर एक स्विमर बना दिया उसने, मतलब एक प्रॉपर तैराक उन्होंने बना दिया उसे। कैसे, तो कैसे बनाएगा वो सिखाएगा, कभी बेल्ट बांधता था, कभी घुरनी बांधता था। तो लिख दिया हमने डगलस गॉट एन इंस्ट्रक्टर, यानी उन्होंने एक इंस्ट्रक्टर लिया सिखाने वाला, टू टीच हिम, उन्हें सिखाने के लिए, हाउ टू स्विम यानी कैसे तैरा जाएगा। ही पुट अ बेल्ट, उन्होंने एक बेल्ट रखी, कॉमा रोप, कॉमा पुली एंड लॉट ऑफ थिंग्स, यानी बहुत सारी चीजें, पुली मतलब घिरनी होती है, ठीक है, और इस तरीके रोप माने रस्सी, बेल्ट माने बेल्ट बांध दी। तैरने वालों को आपने देखा होगा सिखाया जाता, फिर मतलब पैर चला रहा है, फिर सर अंदर करो बाहर करो, तो सीखने की पूरी प्रॉपर जो है तैयारी होती है। ग्रेजुअली का मतलब धीरे धीरे क्या हुआ, डगलस सेड हिज फियर, सेड मतलब दूर होता गया, हिज फियर का मतलब उसका डर, ऑफ वाटर यानी पानी का डर दूर होता गया। इन दिस वे द इंस्ट्रक्टर बिल्ड अ स्विमर आउट ऑफ डगलस, इस तरीके से जो इंस्ट्रक्टर था सिखाने वाला था उसने डगलस के अंदर एक अच्छा सा स्विमर बना दिया। आखिरी क्वेश्चन देखिए, हाउ डिड डगलस मेक श्योर दैट ही कंक्योर्ड द ओल्ड टेरर, ठीक है, तो उसे कैसे मतलब उन्होंने दृढ़ निश्चय किया कि अब जो है यहाँ पे देखिए कंक्योर्ड द ओल्ड टेरर, कि अब जो उसके अंदर का डर है उससे दूर हुआ जाए, बिल्कुल दूर हुआ जाए। तो मेक श्योर का मतलब निश्चित किया जाए कि अब दूर ही। एक्चुअल में हुआ क्या कि उसने तैरना तो सीख लिया था, लेकिन तब भी उसे डर लग रहा था। डर लगने का मतलब यार कहीं हम फिर जाएंगे, फिर ना डूब जाए, क्योंकि डर का भैया नज़र का इलाज है, नजरिए का कोई इलाज नहीं है। अब किसी ने मेरे बारे में कुछ सोच लिया, सोचते रहो बैठ के, क्या फर्क पड़ सकता है। तो उसी तरीके से नज़र का इलाज है, नजरिए का कोई इलाज नहीं है। इधर देखिए, डगलस वेंट टू लेक वेंटवर्थ, यानी एक लेक मतलब झील होती है, एक कोई झील होगी वेंटवर्थ, डगलस जी वहां पे गए। ही ड्राइव्ड ऑफ अ डॉक, उन्होंने एक डॉक मतलब एक टीला टाइप, उससे क्या किया, ड्राइव यानी छलांग लगा दी, तो उन्होंने छलांग लगा दी। ही स्वयं फॉर 2 माइल्स, देखो किसी भी चीज से अगर डर लगता है दो ही कारण, या तो डर के भाग जाओ या फिर उसके पीछे पड़ जाओ। ठीक, बोले हमें इंग्लिश से बहुत डर लगता है, दो ही कारण है, या तो भैया भाग जाओ, अरे हम क्या करें भैया, हम क्या करें, जो दुनिया भर की बात, और या फिर क्या करो पीछे पड़ जाओ। अच्छा देखें कैसा नहीं आती है, डेली पढ़ रहा है, डेली वीडियोज आ रही हैं, देख रहे हैं, आराम से तैयारी कर रहा है, और इस तरीके से लगातार पढ़ते चले जाइए, अच्छे नंबर लेके आइए। 100 में 95। हमारी ये देखिए सोसाइटी है, BD कैडियन वेलफेयर सोसाइटी, काम ही करती है गरीबों की शिक्षा एवं विभाग के लिए। तो ये कोर्सेज आपको फ्री में बना के दिए जा रहे हैं। अगर अभी तक आपने एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया है तो जिस नाम से अपनी चैनल है उसी नाम से एप्लीकेशन है, जाके डाउनलोड कर लीजिए। 1 रुपये में कोर्स है, सब कुछ आपको प्रॉपर प्लेलिस्ट वाइज मिल रहा है, वहाँ पे जाके देखिए और पढ़ाई करना स्टार्ट कीजिए। फिलहाल तो देखिए, ही स्वयं फॉर 2 माइल्स, यानी लगातार 2 मील तक वो तैरता रहा। इन दिस वे ही कंक्योर्ड हिज फियर ऑफ वाटर, इस तरीके से उसने दूर किया, कंक्योर्ड मतलब दूर किया, हिज फियर ऑफ वाटर मतलब अपने पानी का डर। ठीक है दोस्तों, तो ये 6 क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। आपका चैप्टर है डीप वाटर। ठीक है, तो इस तरीके से आप जैसे एक एक्सपीरियंस क्या था, तो एक्सपीरियंस वाला इंपॉर्टेंट हो सकता है। उसके बाद दृढ़ निश्चय कैसे किया उसने या फिर किस तरीके से जो है उसने अपने डर को दूर किया, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको लिखाए हैं, आप प्रॉपर नोट्स बनाइए, पढ़ाई स्टार्ट कीजिए। जल्द से जल्द सारी वीडियोस आपके पास आने वाली हैं। 40 से 50 वीडियोस में सर ये पूरा कोर्स हो जाएगा। आराम से पढ़िए और जाके पेपर दीजिए। हम भी खुश, आप भी खुश। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।